नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 2 हफ्ते में देश में लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला है और कांग्रेस से इस्तीफों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा है वो पार्टी में सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए इस्तीफे में लिखा है, पार्टी नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल नहीं समझ पा रही है, जिससे मेरे जैसा कार्यकर्ता हतोत्साहित महसूस कर रहा है। मैं राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। मैं कर्म से हिंदू हूँ। मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। पार्टी और गठबंधन के कई लोग सनातन विरोधी नारे लगाते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। ना ही मैं सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूँ। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहा हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व नेता गौरव वल्लभ बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। उन्होंने आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। थोड़ी देर में वो बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। संजय निरुपम को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं संजय निरुपम ने कहा है कि निष्कासन से पहले ही मैंने रात को अपना इस्तीफा भेज दिया था। संजय निरुपम उत्तरी मुंबई से कांग्रेस सांसद रह चुके हैं। इस बार ये सीट समझौते के तहत शिवसेना यूबीटी के पास है। निरुपम पार्टी पर इस सीट पर समझौता तोड़कर उन्हें टिकट देने की जिद पर अड़े हुए थे। कांग्रेस ने एमवीए और इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए संजय निरुपम के सामने झुकने से इनकार कर दिया। संजय निरुपम ने कांग्रेस से निकाले जाने के बाद कहा है कि मैंने निष्कासन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर कई लॉबी हैं जो आपस में ही लड़ रही हैं और इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में हताशा है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी से निकाले जाने से पहले ही मैं इस्तीफा दे चुका था। पार्टी के अंदर ही कई लॉबियों के बीच टकराव चल रहा है और इससे संगठन गर्त में जा रहा है। मैं धीरज रख रहा था, लेकिन मेरा धीरज टूट गया और जो हुआ वो आपके सामने है। पार्टी के अंतर्द्वंद के कारण कई लोगों में निराशा है। ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल। निरुपम ने कहा कि कांग्रेस जिस नेहरूवादी विचारधारा पर चलती है वो देश में खत्म हो चुकी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि घाटे में चल रही 33 कंपनियों ने भी 582 करोड़ के चुनावी बॉन्ड दान दिए, जिसमें 75% भाजपा को मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक विश्लेषण से पता चलता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी बॉन्ड दान करने वाली कम से कम 45 कंपनियों के फंडिंग स्रोत संदिग्ध हैं। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश नहीं दे सकते। हालांकि कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन ये निर्णय केजरीवाल का है। केजरीवाल की ओर से उनकी गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल उठाए गए। इस पर ईडी ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि सभी पर कानून एक तरह से लागू होता है। वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने एजेंसी के खिलाफ पूर्वाग्रह के आरोपों पर आपत्ति जताई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जांच 2022 में शुरू हुई थी और उस समय कोई चुनाव नहीं थे। इसके अलावा केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के अनुसार हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के वकीलों के पास गुरुवार तक लिखित दलील देने का वक्त है। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया की याचिका पर कोर्ट आज यानी गुरुवार को आदेश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। वो बुधवार रात 8 बजे के करीब तिहाड़ से बाहर आए। जेल से बाहर निकलने के बाद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे। संजय सिंह गाड़ी के छत पर चढ़े और समर्थकों का अभिवादन करते हुए बोले, ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है, ये वक्त संघर्ष करने का है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है। हमें पूरा भरोसा है कि इस जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट बंटवारे से नाराज कई नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ने की घोषणा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे अरुण कुमार के इस्तीफे के बाद 22 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को बिहार के जम्मू में रैली को संबोधित कर रहे हैं। जम्मू सीट चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में आई है। एलजेपी एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान ने जम्मू से अपने जीजा को टिकट दिया है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी को बड़े पैमाने पर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। देखना है कि कांग्रेस, सपा, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी के परिवारवाद पर हमला करने वाले पीएम मोदी जम्मू में परिवारवाद पर कुछ नसीहत देते हैं या नहीं देते हैं। जम्मू में अपनी इस जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे संतोष है कि मेरे छोटे भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता के साथ रामविलास पासवान के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार की धरती हमें दिशा दिखा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद बिहार में लोगों की 5-6 पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों की बैक टू बैक रैलियां हैं। दोपहर में ममता बनर्जी कूच बिहार में रैली करेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी, तो वहीं पीएम मोदी 3 बजे कूच बिहार के रसलीला मैदान में रैली करेंगे। दोनों की रैलियों के स्थान की दूरी 30 किलोमीटर होगी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने दूसरी बार केरल की वायनाड लोकसभा सीट से बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राहुल गांधी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि पिछले 5 सालों में उन्हें 6 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। शपथ पत्र में राहुल ने अपनी कुल संपत्ति 20 करोड़ 39 लाख रुपए की बताई है। इससे पहले 2019 में उन्होंने 15 करोड़ 88 लाख रुपए बताई थी। बीते 5 साल में राहुल गांधी की संपत्ति में करीब 5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। शपथ पत्र के मुताबिक राहुल के पास 55,000 रुपए नकदी हैं और 26,25,000 रुपए 2 बैंक खातों में जमा हैं। इसके अलावा राहुल ने बताया कि उन्होंने 25 कंपनियों के शेयर खरीदे हुए हैं, जिसमें उनके 4 करोड़ 33 लाख रुपए जमा हैं। शपथ पत्र के मुताबिक राहुल गांधी के पास करीब 11 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं। समाजवादी पार्टी के मेरठ लोकसभा सीट पर एक बार फिर उम्मीदवार बदलने की चर्चा है। इस सीट से अतुल प्रधान ने बुधवार को नामांकन किया था। खबर है कि अब सपा ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बना दिया है। जानकारी के अनुसार योगेश वर्मा हेलीकॉप्टर से लखनऊ से मेरठ के लिए रवाना हो चुके हैं। अखिलेश के इस फैसले पर अतुल प्रधान ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अतुल ने लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश का जो भी निर्णय है वो स्वीकार है। जल्द ही साथियों से बैठकर बात करेंगे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसी सीट पर उम्मीदवार बदला है। इससे पहले पार्टी ने मुरादाबाद, बागपत, वाराणसी और बदायूं जैसे सीट पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। बिजनौर लोकसभा सीट पर भी सपा ने प्रत्याशी बदल दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।